तो हसीब खान was one of them जिसने मुझे ये बताया था, पुत्र बोलना एथो नहीं है, एथो। ऑनेस्टली जो मुश्किल वक्त होता है ना, मैं पता नहीं हर किसी का बाप ऐसा ही होता होगा, हाँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे बाप जैसा किसी का बाप था ही। मैं ज़हनी तौर पर ये तमाम चीजें सरेंडर करके हार के एक इंतहाई लोएस्ट पॉइंट पर उखड़ा चला गया था और बगैर बताए पहुंच गया। और किसी से बातचीत नहीं हो रही थी, सब कुछ खत्म हो गया था, सब छोड़ गए थे। मैं ऑनेस्टली बताऊं, उससे 6 घंटे पहले जो मेरे अपार्टमेंट पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे, आई डोंट वांट टू नेम देम इवन, मेरे अपार्टमेंट पर बैठे थे, दिन रात मेरे अपार्टमेंट पर होते थे, वो छोड़ के ऐसा छोड़ा, फोन नहीं उठाया। अस्सलाम वालेकुम जी, सेकंड थॉट विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं इस बात पे बहुत प्राइड लेता हूं कि मेरी अम्मा की वजह से मैंने पढ़ाना शुरू किया और उस पढ़ाने के प्रोफेशन में मेरे साथ बहुत ऐसे स्टूडेंट आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में भी वैल्यू ऐड की और अपने आने वाले लोगों में भी वो वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। उनका जो सबसे ज्यादा कमाल है उन बहुत से स्टूडेंट्स का, उनमें यह है कि एक तो उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है और एक यह है कि इतने ज्यादा नर्व स्ट्रांग हैं कि वो दुनिया को इधर से उधर कर रहे हैं। मेरे आज के मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वो इस वजह से कि जब हमने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम में, आई बिलीव 2008 या 2010 का बैच था, और उस बैच के अंदर एक साहब यहाँ पे मेरे पास तशरीफ लाते हैं और उनकी जिंदगी में स्माइल से लेकर और उनके बाद उनको थिएटर करवाया, थिएटर करवाने के बाद और उनसे कहा कि जी आप दुनिया में कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आ सकते हैं, वो सब कुछ कराया। लेकिन अब वो पहले लाहौर से पूछते थे कि लाहौर कैसा जा रहा है, अब वो पाकिस्तान से पूछते हैं कि पाकिस्तान कैसा जा रहा है। तो मेरी मुराद है जी इमरान अरशद से। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट और आई वेरी प्राउडली प्रेजेंट टू यू माय स्टूडेंट इमरान अरशद। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली ऑनर्ड। वालेकुम अस्सलाम खान जी, कैसा है वो? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और इसमें जो आपने इंट्रो करवाया है, ये मेरे लिए एक ऑनर की चीज है और उसकी वजह ये कि मेरा उस्ताद बात कर रहा है। नहीं बेटा, मेरे लिए ना सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम अपने शागिर्दों को उस वक्त ग्रूम कर रहे होते हैं जिस वक्त वो कुछ नहीं होते, और फिर उनकी जिंदगी के बहुत से मराहिल गुजरते हैं, उन मराहिल में हम उनको स्ट्रेंथन करते हैं। और अब माशाल्लाह जब मैं देखता हूं और जब मैं सोशल मीडिया पे, एक बड़ी मजाक आपको कमाल की बात बताऊं कि ये जिस तरह लोगों से लड़ाई कर रहा होता है ना सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं दुआएं कर रहा होता हूं कि यार अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। इसके गुस्से के ऊपर ना बड़ी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन हाँ जी, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, इसको मुझे ये लगता है इट इज अ कॉज। मैं गलत हो सकता हूं, कभी भी ये नहीं लेता कि भाई जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरा एक बिलीव है कि जब मैं आया था लाहौर, तो मेरे ख्याल से यू आर द वन जिसको सबसे ज्यादा चीजों को पता होगा इस शहर में। बिल्कुल सही। बाकी मेरी फैमिली जो थी वो इस शहर से नहीं थी, सारे मोहम्मद। यहाँ के लोगों में मेरे ख्याल से यू आर द वन जो मुझे सबसे ज्यादा जानते थे। बिल्कुल ऐसे। मेरी हमेशा एक बिलीव रहा है कि हमें राइटफुल खड़े होना है, और हमें जालिम के साथ नहीं खड़े होना। एक डिफरेंस क्रिएट ही तब हो सकता है जब हम, जालिम जितना भी चार्मिंग हो, जितना भी तगड़ा हो, हमारी जो सोसाइटी है इसमें इस साइड से एक ताकतवर शख्स एंटर हो रहा हो और इस तरफ से कमजोर एंटर हो रहा हो, तो बहसियत कौम हमारी एक आदत है कि हम हमेशा ताकतवर के साथ खड़े होना पसंद करते हैं, उसके सामने झुकना पसंद करते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि इसमें अगर एक डेंट भी दे सकूं ना, तो माय जॉब इज डन। मुझे नहीं पता ये खत्म होगा नहीं होगा, एक डेंट आ गया बदनुमा किस्म का जो इसके इस निजाम के चेहरे पर नजर आता है, तो वो फिर मेरा काम पूरा हो। ठीक, उकाड़ा से स्टार्ट हुआ। और उकाड़ा से लेकर जब लाहौर आते हैं तो एक सबसे पहला एक शॉक लगता है, जो आपको एक कल्चरल शॉक होता है। फिर यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आना, यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करना, और उनमें भी बहुत सी आपके माइंडसेट चेंज होते हैं लोगों के। कैसा फील किया और कैसे रिएक्ट किया और कैसे उसको ओवरकम किया? हाँ जी, हम 2 भाई थे। बड़े भाई जो है वो इंग्लैंड चले गए थे, और मेरा अब्बा ने, शायद आपकी मुलाकात इसी जगह पर हुई थी। जी बिल्कुल ऐसे, साथ भी बिल्कुल तो मेरा भी एडमिशन लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी लंदन में हुआ था। लेकिन चूंकि 2 ही भाई थे तो मुझे यहां स्टे करना था। इवेंचुअली मैं यहां रुका अपनी अगेंस्ट द वेल।
लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इतनी बड़ी ब्लेसिंग बनाया, मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। अगर मैं बाहर चला जाता तो आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, शायद मैं वहां पे कोई पार्टी शार्टी तो हो रहा होता। ठीक, सही। और मैं सर फेंक के सुबह इतने बजे ये, इतने बजे ये, वो एक रोबोटिक लाइफस्टाइल जो है कि पैसा कमा के पहुंचाना है, ये करना वो करना, मैं उसमें फंसा होता। यहाँ आने का मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरी वो चीज जो अल्लाह ने मुझे दी वो थी गुफ्तगू, बात, और राइटफुल चीज के साथ खड़े होना, जालिम के खिलाफ खड़े बिल्कुल होना। सही। ये मेरे अब्बा का खासा था सर। मेरे अब्बा, चूंकि मेरी फैमिली पिछले 100 साल से तकरीबन, अब 100 साल पूरा हो जाएगा, माशाल्लाह। पॉलिटिक्स में है। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेरे नाना जो है मियां अब्दुल हक साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, आमीन। वो मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, कायदे आजम के साथ ही थे। तो हमारे पास ये चीज एक ब्लड लाइन में चल रही थी। तो मुझे यहां आके वो चीज दोबारा मिली, ठीक, कि मैं अपनी उस खोई मिरास पर वापस आ सका। मेरे अब्बा ने बड़ी कोशिश की थी। मुझे याद है कि मुझे शायद बोलने में बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो मुझे अपने कश्मीर डे की स्पीच याद है। तो मेरे अब्बा मुझे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा करके मुझे स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं, और ही वाज स्टैंडिंग देयर, और मैं भूल नहीं रहा हूं लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन ये थी कि शीशे में, चूंकि वो बड़ा शीशा होता है, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना है। सर मुझे वो उस वक्त इतना मुश्किल काम लगता था कि मेरे से पूरी तकरीर करवा लो, वो सामने गोभी रख के, हाँ, अब्बा पौधा खड़ा करके कर लो, कुर्सी खड़ी करके, अब्बा की मौजूदगी में शीशे में आंखें दिखा के मत कराओ, क्योंकि मुझे पहले फिक्रे में सब भूल जाता था, मैं ब्लैंक हो जाता था। बिल्कुल सही। सर वो जो 3-4 थप्पड़ मुझे पड़े थे ना सर, वो मेरी जिंदगी का असासा है। ठीक, सर मैं भूला हूं, दौड़ करके मुझे पड़ी। शायद अगर वो ना पड़े होते सर, तो मैं नई बात कर सकता था। मैं वो बच्चा था जो बाथरूम में छुप जाता था, फैमिली मेंबर कोई घर आता था तो। लेकिन अल्लाह ने गरीक रहमत करे, और उसके बाद अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब्बा वांटेड टू मेक यू अ ब्यूरोक्रेट वाला भी बात था। जिस तरह मेरी जब उनसे पहली मुलाकात हुई आपके वालिद साहब से, तो वो ये कहते थे, क्योंकि उन्होंने आपको पूरा का पूरा ट्रेन किया हुआ था ऑन बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, और माशाल्लाह जितनी भी आदत थी वो सारी की सारी ब्यूरोक्रेट वाली जिंदगी। यस, एग्जैक्टली, बहुत डिसिप्लिन जिंदगी थी। और वो बाकी सारे क्लास फेलोज को अगर मैं एक साइड पे करूं और आपको एक साइड पे करूं, तो वो मुझे लगता है, मुझे याद है मेरा पहला दिन, आई वाज वेयरिंग सफारी, और वो हमारी एक टीचर थी, उन्होंने आइस ब्रेकिंग सेशन लेना था, आपको शायद याद आ जाएगा। वो पहले 15-1 मिनट में क्लास छोड़ के चली गई। मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं बिल्कुल एंड पे बैठा हूं, तो उन्होंने टाइटल ऑफ द डिग्री वाज मैस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। बिल्कुल सही। तो मैंने उनसे एक बेसिक सवाल किया, जो एक उकाड़ा से आने वाला बच्चा जो लाहौर में अपनी क्लास में सब नए लोग बैठे, उसका राइट है, उसने सवाल किया और बड़े ऑनरेबल तरीके से किया, कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने कहा जी कि ये जो मैस कम्युनिकेशन तो मैम समझ आ रही, चूंकि आइस ब्रेकिंग सेशन है, इट वाज द फर्स्ट सेशन जिसमें आपने बच्चों को एक ट्रैक पर लाने की कोशिश करना चाहिए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो वो मैंने उन्हें कहा कि ये तो समझ आ गई, मैनेजमेंट को आप किस तरीके से अंदर शामिल करती हैं, क्योंकि उस वक्त अब चीजें चेंज हुई हैं। उस वक्त जो मैस कम्युनिकेशन से मुतालिका जितने भी इदारे हैं, उनमें मैनेजमेंट के लिए बंदे बाहर से रखने पड़ते थे। एग्जैक्टली। और उनमें अक्सर लोग जो है कोई बिजनेस मैनेजमेंट के लोग होते थे, कोई डिफरेंट जॉनर्स से आ रहे होते थे, जर्नलिस्ट का काम नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे। तो जो बिजनेस को पढ़े हुए लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं ऐसे बोल के सवाल कर रहा हूं, और क्या सवाल कर रहा हूं। जो उन्होंने इसी तरह वो पोडियम के ऊपर अपनी बुक फेंकी और चल के बाहर चली गई। आपने मुझे बुलाया, आपने कहा कि ये क्या है। मैंने कहा जी मैंने ये सवाल किया, फिर वो आपने लिया था, मुझे याद है। नहीं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, उस वक्त भी वो यूनिक थी एक डिग्री, कि उस यूनिक में अब आप देखते हैं कि अब ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो मैस कम्युनिकेशन वालों को अपना है ना, अपने आप को चीजें समझ आ रही होती हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट का जो तड़का था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसका रिजल्ट भी आया ना, लेकिन हमें बता देते ना तब। लेकिन अच्छा है। अच्छा, एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारी यूनिवर्सिटी की, जो मेरी भी बहुत एक हसीन याद है और आपकी भी वो बहुत याद होगी, वो था हमारा थिएटर का टाइम। कोई शक नहीं, जब मैंने ये साथ वाले कमरे में हो रहा होता था, यूनिवर्सिटी से ज्यादा आपको आसिफ खान के घर का। तो लेकिन हमने जब फर्स्ट टाइम मुझे आया, सब लोगों ने कहा, और यू सेड कि मेरे से एक्टिंग नहीं होगी सर, आप मुझसे नहीं एक्टिंग करा सकते, लेकिन हमने 800 लोगों के सामने अलहमरा में एक्ट किया था। हमने एफसी को भी हराया था, एफसी को भी, और एफसी के माइम का मतलब ये होता था कि बस सब खत्म। यस। और अल्हम्दुलिल्लाह मर्डर ही रोड किया। तो मुझे यह याद है, मेरे दोस्त राफे हो गया, ये नुमान हो गया, मुझे लकड़ का एक्टर कहते होते थे कि इसके चेहरे पर कोई रिएक्शंस ही नहीं होते, बस ठीक है ये खड़ा हुआ चल रहा है।
तो लेकिन वो मर्डर ही रोट आपने मुझसे ओपन करवाया था। यस, मेरी पहली एंट्री थी और उसमें Exactly. स्वरूप अनवर साहब थे, बाकी सब लोग थे। लेकिन वो बड़ा हाँ। एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, सर उसका इम्पैक्ट था। कितना इम्पैक्टफुल रहा इमरान वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी? सर मैं आपको याद होगा कि मैं नाज़रीन को भी बता देता हूं कि मेरे वोकल कॉर्ड्स का प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा बोलता हूं तो मेरा गला बैठ जाता है अगर मैं गले से बोलूंगा। सही। तो हसीब खान वाज वन ऑफ देम जिसने मुझे ये बताया था, पुत्र बोलना ऐथो नहीं है ऐथो है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि वोकल कॉर्ड्स डिस्टर्ब हो जाते थे और मेरी बचपन हाँ। से मेरी आवाज बहुत अजीब सी निकलती थी। सही। तो जब वो उसकी रिहर्सल की, ट्रेनिंग की, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे उस थिएटर से मिली थी दैट वाज कि मुझे बोलने का समझ आई कि भाई बोलना कौन से किस हिस्से से बोलना है। क्योंकि मैं ऐसे बोलता था मेरे 15 मिनट बाद मेरा गला बैठ जाता था। अच्छा, एक और चीज है इमरान के, हमने नई बात शुरू किया जिस वक्त हम आपकी माशाल्लाह उस वक्त डिग्री कंप्लीट हो रही थी एंड यू वर वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ नई बात, और वो नई बात की टीम में जहां हम सब लोग लर्न कर रहे थे वहां आपने भी अपना लर्निंग एक्सपीरियंस किया। बहुत से टीचर्स आपसे जो यहाँ पढ़ा भी रहे थे वो आपके साथ कुलीग्स बन गए और आपको वो चीजें लर्निंग मिली। लेकिन फिर एक टाइम आया जिसमें आपका यू वेंट डाउन टूवर्ड्स योर, जिस तरह वो कहते हैं ना कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही थी कि जिंदगी में क्या करना है और उसको कैसे आगे लेके जाना है। प्रोफेशन तो यही करना था। फिर उस टाइम पे भी आपके वालिद साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये लोज हैं, ये मेरे बेटे को इस बात पे समझाएंगे कि उसने जिंदगी कैसे गुजारनी है। और उसके बाद जब आप निकल के आए तो यार इट वाज एन अमेजिंग, इमरान अरशद वाज अ टोटली डिफरेंट पर्सन एट दैट टाइम। वो मुझे कहानी थोड़ी सी सुनाओ। जी ऑनेस्टली जो मुश्किल वक्त होता है ना, मैं पता नहीं हर किसी का बाप ऐसा ही होता होगा। हाँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे बाप जैसा किसी का बाप था ही। ठीक। मुझे उनके साथ कम वक्त मिला और लेकिन जो मिला बेहतरीन मिला। मेरा उनका ताल्लुक बहुत डिफरेंट था। ये आप उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम मैंने एक स्टोरी की थी और उसके बाद वो एक अब तो पता नहीं वो डाले शाले क्या उसको बोलते हैं, वो आया, उसने हिट किया और सारी चीजें हो गई। मेरी नौकरी भी चली गई थी। मैं सुरेटिक हूँ और मुझे नहीं पता आपको इस चीज का, शायद पहली दफा इस पर आपके साथ भी बात कर रहा हूँ। मैं एक सीवियर हेल्थ कंडीशन से गुजरता हूँ 2005 से और साल के 365 दिन गुजरता हूँ। ये वो टाइम था जिस टाइम पे मेरी सोरेसिस की सिचुएशन ये थी कि मैं लाइक 80% मेरी बॉडी सोरेसिस में थी और ये मैं जिस तरह बैठा हूं मैं बैठ नहीं सकता था क्योंकि ये डिप्रेशन के साथ भी बढ़ती है, आपकी एंजाइटी के साथ भी बढ़ती है। और फिर वो एक सिचुएशन ऐसी थी उसमें से गुजरते हुए सब कुछ हो गया। मैं उकाड़ा चला गया वापस। यहां पर हीरो अब्बा तो थे ही थे, लेकिन यहां पर कैरेक्टर आता है अम्मा का, कि मां का क्या किरदार होता है। मैं ज़हनी तौर पर ये तमाम चीजें सरेंडर करके हार के एक इंतहाई लोएस्ट पॉइंट पर उकाड़ा चला गया था और बगैर बताए पहुंच गया। और किसी से बातचीत नहीं हो रही थी, सब कुछ खत्म हो गया, सब छोड़ गए थे। मैं ऑनेस्टली बताऊं, उससे 6 घंटे पहले जो मेरे अपार्टमेंट पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे, आई डोंट वांट टू नेम देम इवन, मेरे अपार्टमेंट पर बैठे थे, दिन रात मेरे अपार्टमेंट पर होते थे, वो छोड़ के ऐसा छोड़ा, फोन नहीं उठाया, एक दिन नहीं 3-3 महीने फोन नहीं उठाया। ये स्पेल जो था वो तकरीबन 7 माह का स्पेल था सर। और फिर 3 माह तक तो मुझे ये लगा कि नहीं यार वो किसी मुश्किल में होंगे। उसके बाद मुझे समझ आई कि यार दे हैव लेफ्ट यू, दे आर नो मोर विद यू। तो मैं खैर घर चला गया उकाड़ा। मैंने अम्मी को बताया कि ये सिचुएशन है, मैंने पहले उन्हें नहीं बताया था। उन्होंने कहा बेटे आज रात का आपका स्टे है, सुबह आप यहां पर नहीं है। मेरा दिल बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा यार ये क्या मजाक है, घर वालों ने ऐसे ही समय रखा है, हमें हमको ही अल्लाह माफ करके मजदूरा में आ गए इस तरह के। मैंने अब्बा से बात की तो अब्बा ने कहा कि नहीं तुम यहीं रुकोगे, देखते हैं, समझते हैं, कुछ टाइम लो, ठीक हो जाएगा। सर मैं सुबह उठा, मेरा सामान पैक था और सब चीजें रेडी थी और अम्मा नाश्ता बना के बैठी हुई थी कि बेटा नाश्ता करो और चलो। मुझे मेरी माँ ने ये बात कही कि बेटे यू डोंट हैव एनी प्लेस हेयर, क्योंकि मेरी वालदा जानती थी कि अगर मैं वहां पर रुकूंगा तो उसमें, चूंकि मेरा एक फैमिली स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, मैं उसके अंदर इंटरवीन करूंगा। बिल्कुल सही। और अगर मैं इंटरवीन करूंगा तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको परेशानी होगी, क्योंकि मेरी एक अब्बा गरीक रहमत करे उन्हीं की तरह एक तबीयत थी कि मैं जब किसी चीज में प्लंजन कर जाता था तो मेरे पास एक रास्ता होता था कि आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। सही।
मुझे रुकना नहीं है। तो अम्मा ने मेरा बोरिया बिस्तरा पैक करवाया और मुझे भेज दिया वापस। और अब मेरे पास यहाँ की सिचुएशन ये थी कि हाँ, यहाँ पर मेरे एक साहब थे दोस्त बाबर भाई, मेरे अपार्टमेंट पे रहते थे। सर मैं सुबह उठता था ना, तो मेरे, चूंकि उन दिनों में पैसे पूछे तो थे कोई नहीं, तो मैं उठता था तो मेरे ड्रेसिंग टेबल के मैट के नीचे वो जाते हुए मेरे पूरे दिन के पैसे रख जाया करते थे। और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दिया करते थे खाना। लाइक मेरी उस टाइम ये सिचुएशन थी ऑनेस्टली कि मैं एक अंडरवियर पहन सकता था, इससे ज्यादा मैं कपड़े नहीं पहन सकता था। और मेरा एसी जो है वो 24/7 चल रहा होता था। लाइट ट्रिप होती थी तो मेरे लिए मरने का मकाम, और इतनी अजियत की सिचुएशन होती थी। और अम्मा मेरे साथ फोन पर राब्ते में हुआ करती थी, अब्बा जो है वो, लेकिन सबको पता था कि मैं किस सिचुएशन से जूझ रहा हूं। उन्होंने मुझे पैम्पर उस टाइम नहीं किया। बहरहाल वो टाइम गुजरा, लेकिन उस टाइम के जाते जाते एक चीज समझ आ गई कि आप, आपकी फैमिली और कोई एक आधा अच्छा दोस्त, दैट्स इट। ये इतनी बड़ी दुनिया में आपका असल वो है, बिल्कुल सही। और उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। उस दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं किया। एक और चीज, जब स्टार्ट हुआ 7 मंथ्स का ये टाइम गुजरा, उसके बाद फिर दोबारा यू केम बैक, और उसके बाद जब हमने लाहौर रंग स्टार्ट किया तो लाहौर रंग में आपको प्रोग्राम मिला लाहौर पूछता है, और उसके बाद दैट देयर इज नो टर्निंग बैक। नहीं, इससे पहले ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इससे पहले मैं एक बिल्कुल छोटा सा चुनू सा एक मीडिया हाउस था जिसमें मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था। मैंने वहां पर 16 एपिसोड्स की। ठीक। और मैं उसको नाम इस वजह से नहीं लेता, मेरी बायो में आपको नजर आ जाएगा ठीक है कि मेरा उससे नजरियाती इख्तलाफ था। सर वो मुझे वहां जाकर पता चला, मेरे एक टीचर नहीं, आप भी जानते हैं, कैसर साहब, ही मेड मी अ कॉल, और उन्होंने मुझे कहा कि हमने एक प्रोग्राम करना है। मैं उन दिनों में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक थी वेलोसिटी मार्कॉम, उसके साथ कुछ काम कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान एक प्रोग्राम करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा मैं क्यों बोलना है, कोई खुदा दा ना लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं तू आजा, तू कर लेगा। मैं चला गया। अब उन्होंने वहां पर राफिया थी और कैसर साहब थे। उन्होंने मुझे स्टूडियो में बिठा दिया, और अब जो ट्रेनिंग्स पहले 3-4 दिन उन्होंने करवाई थी सर, वो मेहरबानी थी उनकी, क्योंकि उसने मुझे बहुत रिजल्ट दिया। फिर मैं नियो आया, और नियो के बाद लाहौर रंग चला गया। नियो में मैंने रिपोर्टिंग की कुछ अरसा। मुझे मेरे एक साहब जो हैं, आपके भी मोहसिनों में से हैं और मेरे भी मोहसिनों में से हैं, वो मुझसे नाराज थे। ठीक। और उनके नाराज होने की वजह यह थी कि जो स्टोरी मैंने की थी उसका इंपैक्ट उनको भी कहीं चला गया होगा। तो अब जब उनको इंपैक्ट गया, मेरी जॉब भी चली गई, सारा कुछ हुआ। लेकिन सर मेरे फिर एक और टीचर मुझे कॉल करके बताते हैं कि इमरान, ये उन दिनों की बात कर, जो 16 शोज मैंने किए थे, कि वो साहब तुम्हारा प्रोग्राम अपने कमरे में लगा के देख रहे होते हैं। ठीक है। तो यू नीड टू टॉक टू देम। मैं जाती तौर पर इंसान हूं ना सर, मैं उनसे नाराज था, वो मुझसे नाराज थे, मैं उनसे नाराज था, और मैं ओपनली कहता हूँ। और ये बाप बेटे के रिश्ते में भी ये मोहब्बत होती है। जब मैं नाराज होता था तो मैं फिर गायब हो जाता हूँ, तो जब फिर प्यार मोहब्बत आ जाता है तो मैं वापस पहुंच जाता हूँ। तो ये वो था। अच्छा, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना, मुझे उन्होंने कहा जी जाए माफी मांग के आए। किससे मांग के आए? कि वो एक पुलिस मुलाजिम जो जुए के उनके बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है, गो एंड अपोलोजाइज हिम। मैंने कहा भाई जुए का बिजनेस आपका है, मेरा तो नहीं, आप माफी मांग ले, मैं छोड़ के चला जाता हूं। तो वो इस तरह से चीजें चली। एक और भी, अगर हम यूनिवर्सिटी में भी देखें तो यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बहुत से लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा थ्रेट किया, कभी आके वक्ता पड़ा, लेकिन यू वर अलोन। और वो बच्चे 30-30 लोग भी, मुझे लगता है कि उस वक्त के मौला जट जो थे ना, वो इमरान ही था, कि इमरान नहीं हर चीज। लेकिन वो ये था कि यू डिडंट fear anything about it। क्या मैं गलत खड़ा था? नहीं, बिल्कुल सही थे। क्या मैं जालिम के साथ खड़ा? नहीं, बिल्कुल सही। तो वो बस वो ये है कि जी, लेकिन अपना भी तो बेटा कभी कभी ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह रख लेता है, हम नहीं रख सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त था, फौत हो गया, आप भी जानते हैं, आपके भी स्टूडेंट है, अली रजा की बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला करे। सर वो बहुत मोहतात लड़का था। वो उठे और वॉशरूम गए, सिर्फ एक काम हुआ, उसकी टांग स्लिप हुई है और गिरा भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी ट्विस्ट हुई है, टांग टूट गई है। अब इसमें कोई ख्याल रखने या ना रखने वाली बात है? तो सर मुझे ये लगता है कि, और मैं रिक्शे के साथ कई देर तक घिसटता गया हूं, मेरी टांग बच गई है। मेरी हील पर हेयर लाइन आई थी, दैट्स इट। मेरा तो मैं हाथ छूट जाता तो मेरी गर्दन टूट गई थी। सर फिर अल्लाह बचाता है,
और अल्लाह को ही पता है क्या होना है, तो इतना जान मारने की जरूरत ही नहीं है अपने आप को महफूज रखने के लिए, वो रख लेता है, उसको पता है कब तक रखना है, और जब नहीं रखना सर किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। इमरान, बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है जिस तरह वीडियोस आती हैं, तो वीडियोस आने में सबसे पहले बंदे जो हैं, जो ऑपोजिट जो आपके बंदा होता है, वो आपके साथ बहुत ज्यादा हाई टोन में बात कर रहा होता है, लेकिन 8वें या 9वें मिनट के अंदर वो टोन आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती जाती है, और उसके बाद वो चीजें डिफरेंट आ जाती हैं कि रिकंसिलिएशन के ऊपर आ जाते हैं। सो या ये डिलिबरेट किया जाता है, या इट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनालिटी कि जिसकी वजह से वो डाउन हो जाता है, या यू आर्ग्यू इन दैट मैनर कि वो डाउन कर देता है? हाँ जी, अल्लाह करवाता है, मेरी कोई औकात नहीं, मैं आपको ऑनेस्ट, हम एक कोशिश ये करते हैं कि हमने किसी को तब तक नहीं पकड़ना जब तक हमारे पास उसका कंक्रीट एविडेंस नहीं ठीक है। और होता इसकी शायद बुनियादी वजह ये होती है कि स्टार्ट में उसको लग रहा होता है कि ये अमूमी तौर पर जो हमारे साफी भाइयों ने कल्चर डेवलप कर रखा है कि रिकॉर्ड कर लेने बाद वेख के बह के गल कर लेने, और भाई जी परेशान हो मुक लेने। तो जब उसको ये चीज रियलाइज होती है और समझ आती है कि भाई इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, और ये एविडेंस मेरे चेहरे के ऊपर उसने ला के रख दिया, एंड आई एम वेयरिंग ए यूनिफॉर्म या जैद बकर जो भी है, तो वो एविडेंस की वजह से, शायद उस एविडेंस के बर्डन की वजह से टोन डाउन हो जाता है, हमारा कुछ भी नहीं। अच्छा, कभी कोई प्रोग्राम करके हंसी भी ज्यादा आती है यार की कर रहे ने लोकी इस तरह की गल किस तरह कर सकते हैं? हाँ जी, लोग इतनी दुआ देते हैं, इतनी दुआ देते हैं। स्टार्ट में मुझे आया ये प्रॉब्लम, और वो उसको मैं अपनी लाइफ की एक मिस्टेक समझता हूँ, और मैं इसको ओन करता हूँ। एक गाड़ी थी ग्रीन नंबर प्लेट की, और वो मेरी जिंदगी की बड़ी मिस्टेक थी जिसको मैं आज भी ओन करता हूँ। मैंने कहा एक दफा कि मैंने कहा यार टूचा बार बार ला देते हो, जलील करा दो, क्यों लाते हो? उन्होंने कहा जी ये नहीं लगाते। चंद दिन बाद फिर देखता था और लग जाता था, फिर मैंने उनको रोकना ही छोड़ दिया, मैं जाओ सिर खाओ कसमा था। अच्छा, वो गाड़ी मोड़ रही है, उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी, एंड दैट वाज ही वाज अ वायलेटर। ठीक है। तो मैं उससे बात करूं, इन द मीन वाइल एक दूसरे से आप गाड़ी में बैठते हैं और वो कम्युनिकेशन में प्लंजन कर लेते हैं, और उसमें वो गाली गलोच भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब मैं उन साहब से तो बात नहीं कर रहा था, मैं पर्सन ए से बात कर रहा था। पर्सन बी ने प्लंजन किया और मैं शायद उनको हैंडल करने में फेल हुआ। उस फेलियर ने मुझे बड़ा सिखाया कि अब जिससे मैं बात करूंगा और वो दूसरा जो मुझसे बात करना चाह रहा है, ये कम्युनिकेशन उन दो के दरमियान रहे। इमरान, यूनिवर्सिटी लाइफ में जब हम स्टडीज में जाते हैं तो सब्जेक्ट्स बहुत से टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत से कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि आपकी जिंदगियों में वैल्यू ऐड करते हैं। तो कौन से ऐसे टीचर हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में वाकई वैल्यू ऐड की, जो आप समझते हैं कि हाँ मतलब इसने कुछ ना कुछ मुझे दिया है? चेहरे पर बैठे बात नहीं है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और ये मैं मल्टीपल टाइम्स डिजिटल पर भी कर चुका हूं कि अगर मुझे यूनिवर्सिटी में नसीब खान ना मिलता तो शायद चीजें बहुत डिफरेंट होती। और उनमें सबसे बड़ी चीज जो कॉन्फिडेंस और लोगों के साथ बात करने का, इंटरेक्शन करने का मामला है। दूसरे नंबर पर अताउर रहमान साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, ही वाज द पर्सन जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। मेरी मुलाकात उनके साथ बड़े जो कमजोर हो चुके हुए थे उस वक्त याददाश्त के मामले में, बाकी चीजों में हमारा चूंकि मुलाकात इंटरेक्शन उस टाइम हुआ, तो जो इंटरव्यूइंग स्किल थी वो मुझे याद है कि मेरी पहली जो मंजूर वट्टू का इंटरव्यू था मेरे एक इसमें प्रोजेक्ट के तौर पे, तो ही वाज द पर्सन जिन्होंने मुझे उस पर गाइड किया था। और बेसिक्स, और मंजूर वट्टू को मैंने ज्यादा नहीं देखा क्योंकि हमारी तो फैमिली टाइम्स भी थे, मैंने इंटरव्यू होते उस तरह नहीं देखा क्योंकि हमारा एक ही इलाका है। सर उसने इंटरव्यू से उठते मेरे ताया को कॉल करके, क्योंकि मैंने ताया के जरिए उसे अपॉइंटमेंट ली थी, मियां फजल साहब अल्लाह गरीक रहमत करो, उनको कॉल करके ये बात कही थी कि बाबूजी की चांदे की हो मेरे ना की कराओ जो। सर ये उनकी इनपुट थी, ये मेरी नहीं थी, अताउर रहमान साहब अल्लाह गरीक रहमत करे। जर्नलिज्म में आ जाए तो सर नजमुल हसन आरिफ जैसा बंदा है ही कोई नहीं। ऑनेस्टली बताऊं सर, वो बहुत सख्त आदमी था और अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सर वो इतने सख्त थे कि वो 0% टॉलरेंस। मेरे जैसे बंदे को इतना सख्त आदमी ना मिला होता सर मैं जर्नलिज्म कर ही नहीं सकता था। सर उसने हमें रातों को सोने भी नहीं दिया। वो रंगरूटी का जमाना जो होता है ना, वो फौज में या पुलिस में वो जो लाइन में लगता है, वो उन्होंने हमसे गुजरवाया था। लेकिन सर मोहब्बत भी बेपनाह दी मेरी तो। वो पंजाबी में हमारे इलाके में कहते हैं मेरे दंदा चुना दे कर दी बोटियां फंसी है सर, बिल्कुल वेरी नाइस। ये जो नए बच्चे आजकल मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं और जो मीडिया में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन दोगे कि जी आप उनको समझें, वो क्या ऐसा करें, वो क्या ऐसी चेक लिस्ट है जिसमें वो आकर प्रोफेशनली जर्नलिज्म के अंदर एक्सेल कर जाए?
सर जर्नलिज्म में एक्सेल करने के लिए जो चीज हमने आप लोगों से सीखी थी और इवेंचुअली उसका रिजल्ट भी आया कि खाली जग ग्लास नहीं भर सकता। हमारा प्रॉब्लम ये है, पीपल डोंट वांट टू स्टडी। लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। ठीक, वो कहते हैं अच्छा एक वीडियो देखेंगे दूसरी बना देंगे। एग्जैक्टली, ठीक। और भाई जो वीडियो उसने बनाई है हो सकता है वो बेचारा खुद खाली हो, उसने मांगे तांगे की बनाई हो। ठीक है। वो चीज की आते आते शक्ल बदल जाएगी। जब आप खुद स्टडी करके चीजों को डेवलप करके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी रिसर्च के मुताबिक दे रहे होंगे, सर उसका आउटपुट ही और होगा। ठीक। और वो एक रिसर्च बेस्ड चीज होगी, और रिसर्च बेस्ड चीज आफ्टर ऑल चूंकि डिजिटल वर्ल्ड है सर, उसने कहीं ना कहीं एक्सेल कर ही जाना होता है। ठीक, देर आयद दुरुस्त आयद हो जाता है। और ए सेकेंड थॉट, अगर हम पाकिस्तान की जर्नलिज्म को देखें, इंडस्ट्री को अगर पूरा, तो कैसे ठीक हो सकती है? डू यू कोई भी हैव नहीं कर सकता, सोल्यूशन? नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। एक तरीका, इसको क्या? मां ठीक कर सकती है। मां? यस, जर्नलिज्म हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारे यहाँ जर्नलिज्म को ठीक करने के लिए पैमरा बना है सर। मोहताज, लंगड़ा, लूला, सियासतदानों का, पॉलिटिकल एलीट का, ताकतवर का गुलाम, सर वो क्या ठीक कर सकता है? फिर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, कोई उधर से खाता है कोई उधर से खाता है, मां क्यों ठीक कर सकती है? कि सर पहले एक दौर होता था, मां कहती थी कि यार तेरी जेब में पुत्र 300 रुपया था, तू मेरी दवाई नहीं ला सकता था, तू 3000 का नया जोड़ा मेरे लिए कहां से ले आया? यस। अब अम्मा क्या कहती है? पुत्र दूजा भी चाहिए। सर वो जो बीवी लेकर आती है वो भी किसी की मां बनती है। अब वो बीवी भी नहीं पूछती कि जब मर्जी मुंह काला कर, मेरे बच्चों के जो खून है उसमें हराम नहीं होना चाहिए। अभी मैटर नहीं कर रहा। आपका कोई डिपार्टमेंट, कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। आपके जर्नलिस्ट कम्युनिटी सर, मैं बड़ी तकलीफ से कहता हूं, और लोग मुझसे इस पे इख्तलाफ भी करते हैं कि आफ्टर ऑल यू हैव टू पे फॉर इट, एंड आई एम रेडी टू पे। मुझे नहीं पता मुझे कितना पे करना पड़ेगा। सर आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में बड़ी मेजॉरिटी जो हाई अप्स हैं सर, कोई एलसीडीओ के ठेके पे चल रहा है, कोई लाहौर के बाथरूमों के ठेके पे चल रहा है। ये बात मैंने अगले दिन की मौत पड़ गई थी लोगों को। सर साइकिल स्टैंडों के ठेकों पे चल रहे हैं, अस्पतालों की कंटीनों के ठेकों पे चल रहे हैं। ये साफ ही नहीं है भाई, ये ठेकेदार हैं। बिजनेस तो, आ गया मुझे लगता है। तो ठेकेदारों को आप ठीक जब करने की बात करेंगे तो उनको एक अच्छा ठेका मिल जाए, शायद वो ठीक हो सकते हैं, या सियासतदानों के गुलाम है सर। आप बड़े बड़े नाम, आज मैं तो पता नहीं जिंदगी में शायद इस पॉइंट पे भी आ जाऊं कि मैं नाम लेके बात करना शुरू कर दूं। पाकिस्तान बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं, आपके जिस तरह भाई बाहर हैं या बाकी लोग हैं। डू यू कंपेयर के वहां की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी को, अच्छे और बुरे पॉइंट्स क्या क्या आ सकते हैं? भाई सर वापस आ गए हुए थे, ठीक है, लेकिन बुरे और अच्छे पॉइंट्स हमारे पास यहां पर। जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर ऑल इन तमाम क्राइसिस, तमाम खराफात, डिक्लाइन और मॉरली करप्ट हो जाने के बावजूद यहां पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। वो एक ब्राइटर होप रखे हुए हैं कि यार इंशाल्लाह अजीज हम नहीं तो हमारे बच्चे सही। अब वो हम नहीं वाली बात तो आ गई ना, हमारे बच्चे सही। सर वेस्ट का आजाब सबसे बड़ा ये, खासतौर पे जो लोग यहां से जा रहे होते हैं, कि वो मजदूर हैं सर। उनकी आइडेंटिटी वही है जिसको वो डिनाई कर रहे हैं। यस। शनाख्त वही है जिससे वो हाथों हाथ इनकार कर रहे हैं और अपना तारुफ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तारुफ बनने नहीं देते, यहाँ वाला जाता कोई नहीं है। तो पंजाबी की एक मिसाल है, चूंकि मैं एक नई इलाके से हूं, मेरा बड़ा मशहूर है कि हट के खोती बोर्ड थले। तो सर वो खोती की जगह बोर्ड के नीचे है, तो आपने इवेंचुअली बोर्ड के नीचे ही आना है। तो उस बोर्ड को क्यों धक्के दे रहे हो? ठीक, उसको बेहतर करने की कोशिश करो। तो ये मुझे लगता है मैं गलत हो सकता हूँ। इमरान, काश कभी जिंदगी में कहा? का कब? और वो क्या, अब उसको क्या चीज है, क्या वो क्या, किस चीज के लिए काश का? इश्क के लिए, मोहब्बत के लिए, या किस लिए? नहीं, हुआ कई दफा हुआ, लेकिन ये काश वाला सर, ये मुझे लगता है कीड़ा है। ठीक है। ये इंसान को तंग करता रहता है। ठीक है। और ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना लिंगर ऑन करता है ये आपकी प्रोडक्टिविटी को उतना खराब करता है। ठीक, क्योंकि काश खत्म होने के लिए होती है सर, वो रुकने के लिए नहीं होती। ठीक। कुछ वर्ड्स हैं, आपको वो दे रहा हूं, और उस वर्ड पे सिर्फ एक वर्ड मुझे उसके साथ चाहिए। सक्सेस क्या है? अचीवेबल। ओके। अचीवमेंट? अचीवमेंट स्ट्रगल है। स्ट्रगल। लाइफ? लाइफ इम्तिहान है सर। फैमिली? फैमिली हर चीज है। और दोस्त? दोस्त खुश नसीबी है, मिल जाए तो।
थैंक यू वेरी मच इमरान, बहुत शुक्रिया बेटा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और मुझे वो पुरानी टाइम का सारी चीजें जो है ना वो इससे पीछे वो चलती जा रही है फिल्म, और इसी तरीके के साथ ही अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खैर रखे। हम आपकी प्रोडक्ट हैं और इस पर अल्लाह करे कि आप फख्र करते रहे। नहीं मैं बिल्कुल इस काबिल रहे। नहीं मैं बिल्कुल फख्र करता रहूंगा जी। और मेरे आज के शागिर्द, मेरे आज के मेहमान मेरे शागिर्द थे इमरान अरशद, एंड आई एम वेरी मच प्राउड कि वो मेरे शागिर्द हैं, और अल्लाह इसी तरह ही इनको हिम्मत देता रहे कि वो सच बांटते रहें और लोगों में खैर बांटते रहें, अपनी पर्सनालिटी से, अपने काम से और अपनी विजडम से। तो मुझे सेकंड थॉट विद हसीब खान के साथ इजाजत दीजिए।